नमस्कार, मैं राजन झा और हमारे नए वीडियो में स्वागत है आपका। दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और हवा कह रही है केजरीवाल तो गए। इसी बौखलाहट में केजरीवाल भी अपनी तरफ से हर जुगाड़ कर रहे हैं कि किसी तरह कुर्सी बचे। केजरीवाल इन दिनों कई मुद्दों को लेकर फंसे हुए हैं, जैसे किए गए वादों को पूरा न करना, काम से अधिक नौटंकी करना, दारू घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, सरकारी स्कूलों का बंटाधार इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इन सब से अधिक केजरीवाल का शीश महल भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सब केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं, 10 वर्षों का हिसाब मांग रहे हैं। केजरीवाल को जवाब देते नहीं बन रहा, तो डूबते को तिनके का सहारा मिला। केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा का है। हाँ, वही राहुल गांधी, राहुल जी वाली प्रज्ञा मिश्रा। तो इनकी विश्वसनीयता कैसी है उसका अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा, लेकिन आपके मन में कोई द्वंद्व ना रहे इसके लिए इनके YouTube चैनल पर एक नजर डाल देते हैं। इनके थंबनेल्स देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनका चक्का एक साइड चलता है। उदाहरण के लिए नीतीश कुमार नहीं होंगे अगले सीएम, ये बिहार को लेकर इनकी भविष्यवाणी है। अशोक वानखेड़े से सुनिए दिल्ली में कौन भारी। ये वही अशोक वानखेड़े है जो महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना को हरा रहा था। तो ये वो लोग हैं जो मोदी, बीजेपी और हिंदू विरोध में इस तरह सने हुए हैं कि अपने मन की इच्छा को जनता की इच्छा बतलाकर पेश करते हैं, झूठा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और मालिकों से ठीक ठाक पेमेंट लेते हैं। फिर चुनाव में हार के बाद कहते हैं ईवीएम में दोष था। अशोक वानखेड़े जैसों का पूरा गिरोह है और सब एक दूसरे के चैनलों पर गेस्ट बनकर जाते हैं, अपनी अपनी भड़ास निकालते हैं, एक दूसरे को वीडियोस देखते हैं, एक दूसरे के वीडियोस शेयर करते हैं, व्यूज खूब मिल जाता है क्योंकि देश से ज्यादा हमारे शत्रु देश के लोग उन वीडियोस को देखते हैं। कारण यह है कि उनको भी यह देखकर मजा आता है कि देखो भारत में भारत विरोधियों की संख्या कितनी ज्यादा है। इन चुनावों में केजरीवाल अपने शीश महल को लेकर पूरी तरह घिरे हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो ये पेड यूट्यूबर करें क्या? मालिक का बचाव करेंगे तो वही कर रहे हैं। देखिए, झूठा निकला बीजेपी का शीश महल वाला ड्रामा। अब इस पर जवाब देते तो बन नहीं रहा आपियों को। ऊपर से प्रज्ञा मिश्रा के गेस्ट बहुत कॉमन है। ये जो केपी मलिक है, ये बिहार की राजनीति भी जानते हैं, ये महाराष्ट्र की राजनीति के विशेषज्ञ हैं और दिल्ली के भी। असल में ये बीजेपी को गाली देने में ही महारत रखते हैं। कुछ और वीडियोस के थंबनेल देख लीजिए, उसके बाद हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे जिसको केजरीवाल ने शेयर किया है। वोटिंग की रात पलटी झारखंड की बाजी, पेड वीडियो। 23 नवंबर को शिंदे महायुति से बाहर होंगे। मित्रों, जनवरी का दूसरा हफ्ता चल रहा है, शिंदे तो बाहर नहीं हुए। एक अन्य वीडियो में इनका दावा था कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़कर बेटे निशांत को सीएम बनाएंगे। 23 नवंबर के बाद घोषणा होगी। आज भी बिहार के सीएम नीतीश ही। इस तरह के फेक वीडियो बनाकर ये लोग अपने मालिकों को खुश करते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो इनके काम पर सवाल उठाने वाले को ही गोदी मीडिया कहते हैं। ये सब लोग रविश के सूत्र पर काम करते हैं। अब हम आते हैं उस पर्टिकुलर वीडियो पर जिसे केजरीवाल ने शेयर किया है और जिसमें ये वन साइडेड गोदी पत्रकार 10 वर्षों तक सरकार में रहे केजरीवाल से काम का हिसाब ना मांगकर मोदी और बीजेपी से ही सवाल कर रही है। भाजपा ने देश को टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल करने का सपना दिखाया था। रुपया और भाजपा दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा गिरेगा। मित्रों, इसके आईक्यू का लेवल देखिएगा। वीडियो की शुरुआत में पेड एंकर कहती है कि मोदी जी ने देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया था, लेकिन रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया। रुको जरा, सब्र करो। मित्रों, रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ, इससे देश की अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो गई। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति व संभावना 2025 रिपोर्ट यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.8% की मजबूत वृद्धि होने का अनुमान है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार अगले वित्त वर्ष के दौरान नॉमिनल जीडीपी वृद्धि लगभग 10.5% रहने की उम्मीद है। टॉप 10 जीडीपी देशों में भारत नंबर 4 के पायदान पर है। 2013 में यानी नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले भारत दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका की, लेकिन एक कुवैती दिनार में $3.25 आते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि कुवैत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई।
मोदी जी ने कहा था कि तीसरे कार्यकाल में यानी 2029-30 तक भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। मोदी जी के कार्यकाल में देश 9वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और चौथी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। यह हम नहीं, IMF कह रहा है। गूगल कर लीजिएगा प्रज्ञा जी, IMF क्या होता है पता चल जाएगा। नहीं तो अशोक वानखेड़े और KP मलिक जी से पूछ लीजिएगा, वो समझा देंगे आपको। पता नहीं ये राहुल जी वाली महिला यह सब समझ भी पाएगी कि नहीं। परंतु केजरीवाल तो इनकम टैक्स में रहे हैं, IITN रहे हैं, उनको शायद समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। पेड महिला एंकर कहती है कि भाजपा केजरीवाल के पर्दे गिन रही है। भाजपा केजरीवाल के मल मूत्र त्यागने वाली टॉयलेट सीट तक पहुंच रही है। मित्रों, आपने कभी ऐसे मल मूत्र त्यागने वाले मशीन के बारे में सुना है जो रिमोट कंट्रोल पे चलता हो, जिसमें बटन दबाकर आप अपने निजी अंगों को साफ करने के लिए गर्म, ठंडा या गुनगुना पानी इस्तेमाल करते हैं? भारत में कितने लोगों ने रिमोट कंट्रोल वाले पर्दे लगा रखे हैं अपने घरों में? जब ऐसी जानकारियां सामने आएंगी तो लोग तो सवाल करेंगे ही कि जो आदमी कहता था कि मैं आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा, जो आदमी कहता था VIP सुविधाएं नहीं लूंगा, वह यदि शीश महल बनाने लगेगा तो कोई भी पार्टी या आम लोग इस पर प्रश्न तो पूछेंगे ही। यदि टट्टी खाना सामान्य सा बना होता तो इस पर सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन टट्टी खाना लाखों रुपयों का बनेगा तो सवाल तो पूछा जाएगा। आगे ये एयर चीफ मार्शल के बयान को लेकर आई कि चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा है कि हमारे पास लड़ाकू विमानों की कमी है। मित्रों, असल बात यह है कि एयर चीफ मार्शल 7 जनवरी को दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत इन एरोस्पेस वे अहेड पर बोल रहे थे। इसमें वो लड़ाकू विमान के मामले में देश को रिसर्च और डेवलपमेंट की अहमियत समझा रहे थे। इस दौरान उन्होंने चीन से अपनी तुलना की, माने हमारे देश की। चीन 6ठी जनरेशन वाले लड़ाकू विमानों की टेस्टिंग कर रहा है, हमें भी उतनी ही तैयारी रखनी चाहिए, उनके कहने का अर्थ यह था। अपने व्याख्यान में उन्होंने तेजस विमानों के स्लो डिलीवरी को लेकर चिंता जताई, जो कि सच में चिंता का विषय है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मोदी सरकार। मित्रों, यहाँ पेड़ प्रज्ञा आपको यह तो बतलाती है कि 2009 में यह डील हुई, लेकिन यह नहीं बतलाती कि डील UPA सरकार में हुई और 2013 तक देश में कांग्रेस लेड UPA की सरकार रही, बल्कि 2014 के भी कुछ महीनों तक रही और विमानों की डिलीवरी नहीं हो सकी। मित्रों, अपने इसी व्याख्यान में एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा कि पहला तेजस विमान 2001 में उड़ाया गया था, लेकिन इसे वायुसेना में शामिल करने में 15 साल लग गए और यह प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई। जानने वाली बात यह है कि 2001 में जब यह विमान उड़ाया गया था, देश में BJP लेड NDA की सरकार थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे। जब अटल जी की सरकार चली गई तो फाइटर जेट पर काम भी ठंडे बस्ते में चला गया। 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही और इस क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं हुआ। फिर इसे वायुसेना में शामिल करने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 2016 में, यानी जब देश में दोबारा भाजपा की सरकार बनी। तो इस स्लो डिलीवरी की दोषी तो असल में कांग्रेस हुई, लेकिन प्रज्ञा को लगता है कि इसकी दोषी BJP है। IQ लेवल देख रहे हैं आप? मित्रों, आपको राफेल डील याद है? यह डील भी UPA के समय होनी थी, नहीं हुई। फिर मोदी सरकार ने 2016 में फ्रांस से 36 राफेल फाइटर प्लेन की खरीद के लिए 7.87 अरब यूरो यानी करीब 59,000 करोड़ रुपए का समझौता किया था। फरवरी 2022 तक भारत को 35 राफेल मिल चुके थे। राफेल कई घातक हथियार और मिसाइल ले जाने में सक्षम दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर प्लेनों में से एक है, भारत के पास है। लेकिन वीडियो में प्रज्ञा केजरीवाल के पखाने से बाहर ही नहीं आना चाहती, घुमा फिरा कर वहीं पहुंच रही है। BJP वालों से ज्यादा तो प्रज्ञा को पसंद आ गई है केजरीवाल की लैट्रिन। वीडियो के बदले डिमांड तो नहीं कर दिया उसने। सुना है केजरीवाल बंगला खाली करते हुए लैट्रिन गायब कर गए। इसकी खोज तो होनी चाहिए, लाखों की लैट्रिन आखिर गई कहां? आगे अपने वीडियो में इसने चीन वाला झूठ भी बोला कि चीन हमारे देश में घुसा चला आ रहा है। कहां घुस गया चीन हमारे देश में प्रज्ञा जी? जगह का नाम बताइए। नहीं बतलाएंगे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि ये झूठ बोल रही है, क्योंकि इसके तो अखबार की कटिंग भी नहीं मिली इसको कि क्रॉप करके वीडियो के नीचे लगा सके। अब यह महिला कह रही है कि दिल्ली के लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं, इसके लिए मोदी को जिम्मेदार ठहरा रही, जबकि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने गरीबों को पक्का घर देने का वादा किया था। 10 साल में किसी गरीब का घर नहीं बनाया, लेकिन खुद के लिए शीश महल बनवा लिया। लेकिन अगर दिल्ली में लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं तो सवाल केजरीवाल की जगह मोदी से होगा। इससे भी ज्यादा बेशर्म तो केजरीवाल है जो यह वीडियो शेयर भी कर रहा है। इसलिए शक और बढ़ जाता है कि झूठ सच बोलकर बनवाया गया यह वीडियो पेड़ तो नहीं है।
मित्रों, बीजेपी ने केजरीवाल के हर कुव्यवस्था पर सवाल उठाए, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, सफाई का मुद्दा हो, परंतु यह सब पेड़ प्रज्ञा को नहीं दिखता, नहीं दिखेगा। रही बात क्राइम की, अरे भाई, सभी गुंडे दंगाई तो आप में भरे हुए हैं। यह अच्छा है, दंगे भी करो और फिर लॉ एंड ऑर्डर के लिए बीजेपी को दोषी भी बना दो। प्रज्ञा मोदी को घेरने के लिए पासपोर्ट रैंकिंग लेकर आई। अरे भाई, पासपोर्ट रैंकिंग से यदि यह तय होगा कि देश मजबूत है कि नहीं, तब तो अमेरिका 9वें नंबर पर है। अमेरिका इस मामले में सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, कनाडा, माल्टा और पोलैंड जैसे देशों से पीछे है। अब आप कहेंगे, इतने सारे देशों से पीछे है तो फिर 9वीं रैंक पर कैसे हुआ? इसका उत्तर है कि दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और फिनलैंड संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। इनके पासपोर्ट पर 192 देशों में वीजा फ्री प्रवेश की अनुमति है। चौथे नंबर पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्वीडन और नीदरलैंड है, जिनके पासपोर्ट पर 191 देशों में वीजा फ्री प्रवेश मिलता है। 190 देशों में प्रवेश के साथ बेल्जियम, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन का 5वां, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीस का 6ठा नंबर है। कनाडा, माल्टा और पोलैंड 7वें नंबर पर है। मित्रों, सभी देशों की अपनी विदेश नीति होती है और उस अनुसार वो लोग तय करते हैं कि किस देश के नागरिकों को बिना वीजा के देश में आने की अनुमति दी जाए। इसमें सांस्कृतिक रूप से समानता सबसे अहम रोल प्ले करती है। इसका देश की मजबूती या कमजोरी से कोई लेना देना ही नहीं है, परंतु लॉ IQ वालों को यह सब बात समझ में नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। फिर ये झूठे दावे लेकर के आ गई, वही 15 लाख, वही महंगाई, ब्ला ब्ला, सिलेंडर, फला ठिका। अरे भाई, जिन चीजों की तुम बात कर रही हो उस पर जनता ने 2-2 बार मुहर लगा दी है। लोगों ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को PM बनाया है। तुम जैसों के गाली देने से आम जनमानस के बीच उनकी लोकप्रियता कम नहीं हो जाती। सच्चाई को स्वीकारो, और सच्चाई यह है कि 29 में से 21 राज्यों में भाजपा व NDA की सरकार है। तुम 15 लाख, सिलेंडर और बाकी बातें रटते रहो, लोग उससे आगे बढ़ चुके हैं और अब बारी दिल्ली की है। राहुल जी की अपार सफलता के बाद आपको यदि केजरी जी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी ही मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आभार।